दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं प्रेमचंद की लिखी हुई कुछ श्रेष्ठ कहानियों का वाचन। इस कड़ी में आज लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी हुई मानसरोवर भाग 8 से कहानी शिकारी राजकुमार का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मई का महीना और मध्याह्न का समय था। सूर्य की आंखें सामने से हटकर सिर पर जा पहुंची थी, इसलिए उनमें सील न था। ऐसा विदित होता था मानो पृथ्वी के भय से थर थर काँप रही थी। ठीक ऐसे ही समय एक मनुष्य एक हिरण के पीछे उन्मत्त भाव से घोड़ा फेंके चला आता था। उसका मुंह लाल हो रहा था और घोड़ा पसीने से लथपथ, किंतु मृग भी ऐसा भागता था मानो वायुवेग से जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके पद स्पर्श नहीं करते। इसी दौड़ की जीत हार पर उसका जीवन निर्भर था। पछुआ हवा बड़े जोर से चल रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि और धूल की वर्षा हो रही हो। घोड़े के नेत्र रक्तवर्ण हो रहे थे और अश्वारोही के सारे शरीर का रुधिर उबल रहा था, किंतु मृग का भागना उसे इस बात का अवसर न देता था कि वह अपनी बंदूक को संभाले। कितने ही ऊख के खेत, ढाक के वन और पहाड़ सामने पड़े और तुरंत ही सपने की संपत्ति की भांति अदृश्य हो गए। क्रमशः मृग के पीछे की ओर मुड़ा। सामने एक नदी का बड़ा ही ऊंचा कगार दीवार मृत्यु की भांति खड़ा था। आगे भागने की राह बंद थी और उस पर से कूदना मानो मृत्यु के मुख में कूदना था। हिरण का शरीर शिथिल पड़ गया। उसने करुणा भरी दृष्टि चारों ओर फेरी, किंतु उसे हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु दृष्टिगोचर होती थी। अश्वारोही के लिए इतना समय बहुत था। उसकी बंदूक से गोली क्या छूटी। मानो मृत्यु ने एक महाभयंकर जयध्वनि के साथ अग्नि की एक प्रचंड ज्वाला उगल दी। हिरण भूमि पर लौट गया। मृग पृथ्वी पर पड़ा तड़प रहा था और अश्वारोही की भयंकर और हिंसा प्रिय आंखों से प्रसन्नता की ज्योति निकल रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि उसने असाध्य साधन कर लिया। उसने एक पशु के शव को नापने के बाद उसके सींगों को बड़े ध्यान से देखा और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि इससे कमरे की सजावट दूनी हो जाएगी और नेत्र सर्वदा उस सजावट का आनंद सुख से भोगेंगे। जब तक वह इस ध्यान में मग्न था, उसको सूर्य की प्रचंड किरणों का लेश मात्र भी ध्यान न था, किंतु ज्यों ही उसका ध्यान उधर से फिरा, वह उष्णता से विवल हो उठा और करुणापूर्ण आंखें नदी की ओर डाली, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई मार्ग न दिखाई पड़ा और न कोई वृक्ष जिसकी छांव में जरा विश्राम करता। इसी चिंतावस्था में एक अति दीर्घकाय पुरुष नीचे से उछलकर कगारे के ऊपर आया और अश्वारोही के सम्मुख खड़ा हो गया। अश्वारोही उसको देखकर बहुत अचंभित हुआ। नवागंतुक एक बहुत ही सुंदर और हृष्टपुष्ट मनुष्य था। मुख के भाव उसके हृदय की स्वच्छता और चरित्र की निर्मलता का पता देते थे। वह बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ, आशा निराशा तथा भय से बिल्कुल बेपरवाह सा जान पड़ता था। मृग को देखकर उस सन्यासी ने बड़े स्वाधीन भाव से कहा, राजकुमार, तुम्हें आज बहुत ही अच्छा शिकार हाथ लगा। इतना बड़ा मृग इस सीमा में कदाचित ही दिखाई पड़ता है। राजकुमार के अचंभे की सीमा न रही। उसने देखा कि साधु उसे पहचानता है। राजकुमार बोला, जी हाँ, मैं भी यही ख्याल करता हूँ। मैंने भी आज तक इतना बड़ा हिरण नहीं देखा, लेकिन इसके पीछे आज बहुत हैरान होना पड़ा। सन्यासी ने दयापूर्वक कहा, निस्संदेह तुम्हें दुख उठाना पड़ा होगा। तुम्हारा मुख लाल हो रहा है और घोड़ा भी बेदम हो गया है। क्या तुम्हारे संगी बहुत पीछे रह गए? इसका उत्तर राजकुमार ने बिल्कुल बेपरवाही से दिया, मानो उसे इसकी कुछ भी चिंता न थी। सन्यासी ने कहा, यहाँ ऐसी कड़ी धूप और आंधी में खड़े तुम कब तक उनकी राह देखोगे? मेरी कुटी में चलकर जरा विश्राम कर लो। तुम्हें परमात्मा ने ऐश्वर्य दिया है, लेकिन कुछ देर के लिए संध्या आश्रम का रंग भी देखो और वनस्पतियों और नदी के शीतल जल का स्वाद लो। यह कहकर सन्यासी ने उस मृग के रक्तमय मृत शरीर को ऐसी सुगमता से उठाकर कंधे पर धर लिया मानो वह एक घास का गट्ठा हो और राजकुमार से कहा
मैं तो प्रायः कगार से ही नीचे उतर जाया करता हूँ, किंतु तुम्हारा घोड़ा संभव है न उतर सके। अतएव दिन की राह छोड़कर 6 मास की राह चलेंगे। घाट यहाँ से थोड़ी ही दूर है और वही मेरी कुटी है। राजकुमार सन्यासी के पीछे चला। उसे सन्यासी के शारीरिक बल पर अचंभा हो रहा था। आधे घंटे तक दोनों चुपचाप चलते रहे। इसके बाद ढालू भूमि मिलनी शुरू हुई और थोड़ी देर में घाट आ पहुंचा। वहीं कदम कुंज की घनी छाया में, जहां सर्वदा मृगों की सभा सुशोभित रहती, नदी की तरंगों का मधुर स्वर सर्वदा सुनाई दिया करता है, जहां हरियाली पर मयूर थिरकता, कपोतादि पक्षी मस्त होकर घूमते, लता द्रुमादि से सुशोभित सन्यासी की एक छोटी सी कुटी थी। सन्यासी की कुटी हरे भरे वृक्षों के नीचे सरलता और संतोष का चित्र बना रही थी। राजकुमार की अवस्था वहां पहुंचते ही बदल गई थी। यहाँ की शीतल वायु का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ा जैसे मुरझाते हुए वृक्ष पर वर्षा का। उसे आज विदित हुआ कि तृप्ति कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों पर ही निर्भर नहीं है और न निद्रा सुनहरे तकियों की ही आवश्यकता रखती है। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। सूर्य भगवान अस्ताचल को पयान करते हुए इस लोक को त्रिषित नेत्रों से देखते जाते थे और सन्यासी एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ गा रहा था, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। राजकुमार के कानों में स्वर की भनक पड़ी और उठ बैठा और सुनने लगा। उसने बड़े बड़े कलावंतों के गाने सुने थे, किंतु आज जैसा आनंद उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ था। इस पद ने उसके ऊपर मानो मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया। वह बिल्कुल बेसुध हो गया। सन्यासी की धुन में कोयल की कूक सरीखी मधुरता थी। सम्मुख नदी का जल गुलाबी चादर की भांति प्रतीत होता था। कुलद्वय की रेत चंदन की चौकी सी दिखती थी। राजकुमार को यह दृश्य स्वर्गीय सा जान पड़ने लगा। उस पर तैरने वाले जल जंतु ज्योतिर्मय आत्मा के सदृश देख पड़ते थे, जो गाने का आनंद उठाकर मत से हो गए थे। जब गाना समाप्त हो गया, राजकुमार जाकर सन्यासी के सामने बैठ गया और भक्ति पूर्वक बोला, महात्मन, आपका प्रेम और वैराग्य सराहनीय है। मेरे हृदय पर इसका जो प्रभाव पड़ा है वह चिरस्थायी रहेगा। यद्यपि सम्मुख प्रशंसा करना सर्वथा अनुचित है, किंतु इतना मैं अवश्य कहूँगा कि आपके प्रेम की गंभीरता सराहनीय है। यदि मैं गृहस्थी के बंधन में न पड़ा होता तो आपके चरणों से पृथक होने का ध्यान स्वप्न में भी न करता। इसी अनुराग अवस्था में राजकुमार कितनी ही बातें ऐसी कह गया जो कि स्पष्ट रूप से उसके आंतरिक भावों का विरोध करती थी। सन्यासी मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरी उत्कट इच्छा है कि तुमको कुछ ठहराऊं, किंतु यदि मैं जाने भी दूं तो इस सूर्यास्त के समय तुम नहीं जा सकते। तुम्हारा रीवां पहुंचना दुष्कर हो जाएगा। तुम जैसे आखेट प्रिय हो वैसा ही मैं भी हूँ। हम दोनों को अपने अपने गुण दिखाने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। कदाचित तुम भय से न रुकते, किंतु शिकार के लालच से अवश्य रहोगे। राजकुमार को तुरंत ही मालूम हो गया कि जो बातें उन्होंने अभी अभी सन्यासी से कही थी वे बिल्कुल ऊपरी और दिखावे की थीं और हार्दिक भाव उनसे प्रकट नहीं हुए थे। आजन्म सन्यासी के समीप रहना तो दूर, वहाँ एक रात बिताना उसको कठिन जान पड़ने लगा। घर वाले उद्विग्न हो जाएंगे और मालूम नहीं क्या सोचेंगे। साथियों की जान संकट में होगी। घोड़ा बेदम हो रहा है, उस पर 40 मील जाना बहुत ही कठिन और बड़े साहस का काम है, लेकिन यह महात्मा शिकार खेलते हैं। यह बड़ी अजीब बात है। कदाचित यह वेदांती हैं, ऐसे वेदांती जो जीवन और मृत्यु मनुष्य के हाथ नहीं मानते। इनके साथ शिकार में बड़ा आनंद आवेगा। यह सब सोच विचार कर उन्होंने सन्यासी का आतिथ्य स्वीकार किया। उन्हें धन्यवाद दिया और अपने भाग्य की प्रशंसा की, जिसने उन्हें कुछ काल और साधु संग लाभ उठाने का अवसर दिया। रात 10 बजे का समय था। घनी अंधियारी छाई हुई थी। सन्यासी ने कहा, अब हमारे चलने का समय हो गया है। राजकुमार पहले से ही प्रस्तुत था। बंदूक कंधे पर रखकर बोला, इस अंधकार में सूकर अधिकतर मिलेंगे, किंतु ये पशु बड़े भयानक हैं। सन्यासी ने एक सोटा हाथ में लिया और कहा, कदाचित इससे भी अच्छे शिकार हाथ हमें। मैं जब अकेला जाता हूँ कभी खाली नहीं लौटता। आज तो हम 2 हैं।
दोनों शिकारी नदी के तट पर नालों और रेतों के टीलों को पार करते और झाड़ियों से अटकते चुपचाप चले जा रहे थे। एक ओर श्यामवर्ण नदी थी जिसमें नक्षत्रों का प्रतिबिंब नाचता दिखाई देता था और लहरें गान कर रही थी। दूसरी ओर घनघोर अंधकार जिसमें कभी कभी केवल खदोतों के चमकने से एक क्षीण स्थायी प्रकाश फैल जाता था। मालूम होता था कि वे भी अंधेरे में निकलने से डरते हैं। ऐसी अवस्था में कोई 1 घंटा चलने के बाद वह एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ एक ऊंचे टीले पर घने वृक्षों के नीचे आग जलती दिखाई पड़ी। उसी समय इन लोगों को मालूम हुआ कि संसार में इनके अतिरिक्त और भी कई वस्तुएं हैं। सन्यासी ने ठहरने का संकेत किया। दोनों एक पेड़ की ओट में खड़े होकर ध्यानपूर्वक देखने लगे। राजकुमार ने बंदूक भर ली। टीले पर एक बड़ा छायादार वटवृक्ष था। उसी के नीचे अंधकार में 10-12 मनुष्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मिर्जई पहने चरस का दम लगा रहे थे। इनमें से प्राय सभी लंबे थे, सभी के सीने चौड़े और सभी हृष्ट पुष्ट। मालूम होता था कि सैनिकों का एक दल विश्राम कर रहा है। राजकुमार ने पूछा, यह लोग शिकारी हैं? सन्यासी ने धीरे से कहा, बड़े शिकारी हैं। ये राह चलते यात्रियों का शिकार करते हैं। ये बड़े भयानक हिंसक पशु हैं। इनके अत्याचार से गांव के गांव बर्बाद हो गए और जितनों को इन्होंने मारा है उसका हिसाब परमात्मा ही जानता है। यदि आपको शिकार करना हो तो इनका शिकार कीजिए। ऐसा शिकार आप बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं पा सकते। यही पशु हैं जिन पर आपको शस्त्रों से प्रहार करना उचित है। राजाओं और अधिकारियों के शिकार यही हैं। इससे आपका नाम और यश फैलेगा। राजकुमार के जी में आया कि 1-2 को मार डालें, किंतु सन्यासी ने रोका और कहा, इन्हें छेड़ना ठीक नहीं। अगर यह कुछ उपद्रव न करें तो भी बचकर निकल जाएंगे। आगे चलो, संभव है कि इससे भी अच्छे शिकार हाथ आवें। तिथि सप्तमी थी। चंद्रमा भी उदय हो गया। इन लोगों ने नदी का किनारा छोड़ दिया। जंगल भी पीछे रह गया था। सामने एक कच्ची सड़क दिखाई पड़ी और थोड़ी देर में कुछ बस्ती भी दिखाई पड़ने लगी। सन्यासी एक विशाल प्रसाद के सामने आकर रुक गए और राजकुमार से बोले, आओ इस मौलसरी के ब्रिज पर बैठें, परंतु देखो बोलना मत, नहीं तो दोनों की जान के लाले पड़ जाएंगे। इसमें एक बड़ा भयानक हिंसक जीव रहता है जिसने अनगिनत जीवधारियों का वध किया है। कदाचित हम लोग आज इसको संसार से मुक्त कर दें। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, चलो रात भर की दौड़ तो सफल हुई। दोनों मौलसरी पर चढ़ गए। राजकुमार ने अपनी बंदूक संभाल ली और शिकार की, जिसे वह तेंदुआ समझे हुए थे, बाट देखने लगा। रात आधी रात से अधिक व्यतीत हो चुकी थी। एकाएक महल के समीप कुछ हलचल मालूम हुई और बैठक के द्वार खोल गए। मोमबत्तियों के जलने से सारा हाता प्रकाशमान हो गया। कमरे के हर कोने में सुख की सामग्री दिखाई दे रही थी। बीच में एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य, गले में रेशमी चादर डाले, माथे पर केसर का अर्ध लंबाकार तिलक लगाए, मसनद के सहारे बैठा सुनहरी मुहनाल से लच्छेदार धुआं फेंक रहा था। इतने में उन्होंने देखा कि नर्तकियों के दल चले आ रहे हैं। उसके हाव भाव और कटाक्ष के सर चलने लगे। समाजियों ने सुर मिलाया, गाना आरंभ हुआ और साथ ही साथ मद्यपान भी चलने लगा। राजकुमार ने अचंभित होकर पूछा, यह तो कोई बड़ा रईस जान पड़ता है। सन्यासी ने उत्तर दिया, नहीं, यह रईस नहीं है। एक बड़े मंदिर के महंत हैं, साधु हैं, संसार का त्याग कर चुके हैं, सांसारिक वस्तुओं की ओर आंख नहीं उठाते, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। यह सब सामान इनकी आत्मा की प्रसन्नता के लिए है। इंद्रियों को वश में किए हुए इन्हें बहुत दिन हुए। सहस्त्रों सीधे साधे मनुष्य इन पर विश्वास करते हैं, इनको अपना देवता समझते हैं। यदि आप शिकार करना चाहते हैं तो इनका कीजिए। यही राजाओं और अधिकारियों के शिकार हैं। ऐसे रंगे हुए सियारों से संसार को मुक्त करना आपका परम धर्म है। इससे आपकी प्रजा का हित होगा तथा आपका नाम और यश फैलेगा। दोनों शिकारी नीचे उतरे। सन्यासी ने कहा, अब रात अधिक बीत चुकी है, तुम बहुत थक गए होगे, किंतु राजकुमारों के साथ आखेट करने का अवसर मुझे बहुत कम प्राप्त होता है। अतएव एक शिकार का पता और लगाकर तब लौटेंगे। राजकुमार को इन शिकारों के सच्चे उपदेश का सुख प्राप्त हो रहा था। बोला,
स्वामी जी, थकने का नाम न लीजिए। यदि मैं वर्षों आपकी सेवा में रहता तो और न जाने कितने ऐसे आखेट करना सीख जाता। दोनों फिर आगे बढ़े। अब रास्ता स्वच्छ और चौड़ा था। हाँ, सड़क कदाचित कच्ची ही थी। सड़क के दोनों ओर वृक्षों की पंक्तियां थी। किसी किसी आम्र वृक्ष के नीचे रखवाले सो रहे थे। घंटे भर बाद दोनों शिकारियों ने एक ऐसी बस्ती में प्रवेश किया जहां की सड़कों, लालटेनों और अट्टलिकाओं से मालूम होता था कि कोई बड़ा नगर है। सन्यासी जी एक विशाल भवन के सामने एक वृक्ष के नीचे ठहर गए और राजकुमार से बोले, यह सरकारी कचहरी है। यहाँ राज्य का एक बड़ा कर्मचारी रहता है, उसे सूबेदार कहते हैं। इसकी कचहरी दिन को भी लगती है और रात को भी। यहाँ न्याय स्वर्ण और रत्नादिकों के मोल बिकता है। यहाँ की न्यायप्रियता द्रव्य पर निर्भर है। धनवान दरिद्रों को पैरों तले कुचलते हैं और उनकी गुहार कोई नहीं सुनता। यही बातें हो रही थी कि एकाएक कोठे पर दो आदमी दिखलाई पड़े। दोनों शिकारी वृक्ष की ओट में छिप गए। सन्यासी ने कहा, शायद सूबेदार साहब कोई मामला तय कर रहे हैं। ऊपर से आवाज आई, तुमने एक विधवा स्त्री की जायदाद ले ली है। मैं इसे भली भांति जानता हूँ। यह कोई छोटा मामला नहीं है। इसमें 1 सहस्त्र से कम पर मैं बातचीत नहीं करना चाहता। राजकुमार में इससे अधिक सुनने की शक्ति न रही। क्रोध के मारे नेत्र लाल हो गए। यही जी चाहता था कि इस निर्दयी का भी वध कर दें, किंतु सन्यासी जी ने रोका। बोले, आज इस शिकार का समय नहीं है। यदि आप ढूंढेंगे तो ऐसे शिकार बहुत मिलेंगे। मैंने इनके कुछ ठिकाने बतला दिए हैं। अब प्रातःकाल होने में अधिक विलंब नहीं है। कुटी अभी यहाँ से 10 मील होगी। आइए शीघ्र चलें। दोनों शिकारी 3 बजते बजते फिर कुटी में लौट आए। उस समय बड़ी सुहावनी रात थी। शीतल समीर ने हिला हिलाकर वृक्षों और पत्रों की निद्रा भंग करना आरंभ कर दिया था। आधे घंटे में राजकुमार तैयार हो गए। सन्यासी को अपना विश्वास और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके चरणों पर अपना मस्तक नवाया और घोड़े पर सवार हो गए। सन्यासी ने उनकी पीठ पर कृपापूर्वक हाथ फेरा। आशीर्वाद देकर बोले, राजकुमार, तुमसे भेंट होने से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। परमात्मा ने तुम्हें अपने सृष्टि पर राज करने हेतु जन्म दिया है। तुम्हारा धर्म है कि सदा प्रजापालक बनो। तुम्हें पशुओं का वध करना उचित नहीं। इन दीन पशुओं का वध करने में कोई बहादुरी नहीं, कोई साहस नहीं। सच्चा साहस और सच्ची बहादुरी दीनों की रक्षा और उनकी सहायता करने में है। विश्वास मानो, जो मनुष्य केवल चित्त विनोदार्थ जीव हिंसा करता है वह निर्दयी घातक से भी कठोर हृदय है। वह घातक के लिए जीविका है, किंतु शिकारी के लिए केवल दिल बहलाने का एक सामान। तुम्हारे लिए ऐसे शिकारों की आवश्यकता है जिससे तुम्हारी प्रजा को सुख पहुँचे। निशब्द पशुओं का वध न करके तुमको इन हिंसकों के पीछे दौड़ना चाहिए जो धोखाधड़ी से दूसरों का वध करते हैं। ऐसे आखेट करो जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम्हारी कीर्ति संसार में फैले। तुम्हारा काम वध करना नहीं, जीवित रखना है। यदि वध करो तो केवल जीवित रखने के लिए। यही तुम्हारा धर्म है। जाओ, परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी हुई मानसरोवर भाग 8 से कहानी शिकारी राजकुमार का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, और भी किस्से, कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे साथ कथा कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।